हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करें एक नया टॉपिक, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बेसिकली ये गेट और जैम में इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। इसके अलावा आपके CSIR नेट में भी 2 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मेन पोर्शन SN2 के बाद दूसरा आपका NGP ही है। ठीक है, NGP क्यों इंपॉर्टेंट होता है इसके बारे में आपको बता दूं, क्योंकि ये रिएक्शन के रेट को इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि सब्स्टिट्यूशन जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि ऐसे हो जाना चाहिए, उससे कई गुना ज्यादा स्पीड से रिएक्शन हो चुका होता है। ठीक है, जब आप NGP पढ़ रहे होंगे तो आपको देखिए उसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्या होता है NGP, क्या है, फिर दूसरा पढ़ेंगे कैसे होता है, कौन करता है NGP, फिर तीसरा पढ़ेंगे कि ये स्टीरियोकेमिकल ओरिएंटेशन क्या चाहिए NGP होने के लिए, और चौथा पढ़ेंगे रिएक्शन होने के बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है NGP की। तो समझिएगा कि NGP है क्या। सबसे पहली बात यह कि व्हाट इज NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। नाम से कि नेबर के ग्रुप, जो आसपास पड़ोस में कोई ऐसा ग्रुप या एटम होगा जो सब्स्टिट्यूशन में हेल्प करने वाला है, दैट ग्रुप और एटम इज कॉल्ड नेबरिंग ग्रुप एटम एंड रिएक्शन इज कॉल्ड नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। वो एटम या ग्रुप के पार्टिसिपेशन मात्र से रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बहुत हाई हो जाता है। ऐसे कह सकते हो कि वो एक इंटरनल न्यूक्लियोफाइल होता है। इंटरनल न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है सब्स्टिट्यूशन में। तो देखिए NGP है क्या, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए नियर बाई न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, आसपास का जो न्यूक्लियोफाइल है, आसपास का मतलब पड़ोसी, पड़ोसी का मतलब बगल वाले, पड़ोसी वही ना होता है जो बगल में होता है। तो नियर बाई एटम आर ग्रुप, जिसको हम क्या नाम दिए हैं, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल, इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सच एज, किस फॉर्म में। ठीक है, कुछ ऐसे ग्रुप या एटम हैं, इंटरनल पड़ोसी के ग्रुप या एटम हैं, जो या तो लोन पेयर के फॉर्म में, या तो हैलोजन के फॉर्म में, ऑक्सीजन के फॉर्म में, एसिडॉक्सी, एल्कीन, सिग्मा बॉन्ड या फेनिल ग्रुप, इनमें से कोई भी हो सकता है जो सब्स्टिट्यूशन को इन्वॉल्व होता है, सब्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व होता है और रिएक्शन के रेट को इनहांस करता है। ऐसे ग्रुप या एटम क्या कहलाते हैं, नेबरिंग ग्रुप, और इनका पार्टिसिपेशन उस पर्टिकुलर रिएक्शन में इज कॉल्ड नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो सिंपल सा नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन यही है, इट इज ए इंटरनल न्यूक्लियोफाइल, it is an internal nucleophile which participate in substitution reaction and help the substitution to facilitate very easily। आसानी से सब्स्टिट्यूशन को हो जाने के लिए इंटरनल न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व होता है। तो NGP क्या हो गया, इन्वॉल्वमेंट हो गया नियर बाई एटम या ग्रुप का, जिसके पास इनमें से कोई भी एक कंडीशन होना जरूरी है जो सब्स्टिट्यूशन के रेट को इनहांस कर देगा। दूसरा क्या है कि ऐसा क्या कंडीशन होना चाहिए, तो ये जो NGP के ग्रुप या एटम है ना, दे मस्ट बी ट्रांस टू द लिविंग ग्रुप। ये कंडीशन अगर नहीं होगा बच्चा तो ध्यान रखना, अगर ट्रांस नहीं हुआ तो फिर NGP का कोई मतलब नहीं हो पाएगा। NGP होने के लिए यही कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लिविंग ग्रुप और अटैकिंग इंटरनल न्यूक्लियोफाइल नेबरिंग ग्रुप मस्ट बी एंटी टू ईच अदर। सिन होने पे कभी सब्स्टिट्यूशन ना हो पाएगा। ठीक है, दूसरी चीज हो गई। इससे क्या फर्क पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि जो आप रेट एक्सपेक्ट कर रहे हो ना सब्स्टिट्यूशन का, वो कई गुना ज्यादा इनहांस हो चुका होता है। कई गुना मतलब बहुत ज्यादा इनहांस हो चुका होता है। उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, NGP नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की वजह से इट इनहांस द रेट ऑफ SN2 वेरी हाई, अनएक्सपेक्टेड रेट का इंक्रीमेंट होता है। जो हम सोचते हैं कि रेट इस तरह से जाना चाहिए, उससे कई गुना ज्यादा स्पीड से जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये रिएक्शन होने के बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो NGP हो रहा है, होने के बाद प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है, तो देखिए क्या होती है, रिटेंशन होता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री जो सबस्ट्रेट में होगी वही प्रोडक्ट में। क्यों,
क्योंकि दो कंसेक्यूटिव SN2 होता है, 2 कंसेक्यूटिव SN2 रिएक्शन की वजह से फर्स्ट टाइम इन्वर्जन फिर सेकेंड टाइम इन्वर्जन, तो 2 कॉन्टिन्यूअस इन्वर्जन प्रोड्यूसेस 1 रिटेंशन प्रोडक्ट। पहली बार SN2 होगा तो ऐसे पलटा, फिर SN2 हो गया तो फिर से क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो 2 लगातार SN2 होने की वजह से NGP का जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट क्या होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। SN2 में कंप्लीट इन्वर्जन, SN1 में क्या होता है भाई, रेसिमाइजेशन, और इसमें NGP में क्या है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। SNI में भी रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है जब तक हम एक बेस का इन्वॉल्वमेंट ना कर दें, जहां पे हम उसको डार्जन्स रिएक्शन बताएंगे। तो ये है आपका NGP, क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरनल न्यूक्लियोफाइल या नियर बाय न्यूक्लियोफाइल, enhance the rate of substitution very high. Third, only those conditions where leaving group and internal nucleophile entry to each other where occur NGP. Third and fourth point, always retention of configuration occur because 2 consecutive SN2 takes place, due to which the configuration of original product is remain same. First inversion, second inversion, 2 inversion is equal to 1 retention, that is called NGP. Very important। तो ये चारों पॉइंट जो आप देख रहे हो ना, ये चारों पॉइंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट को फट से नोट करो अपने कॉपी पे, फिर मैं इसको समझाने वाला हूं। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको समझाने वाला हूं। मैं ये ऊपर के एक लाइन मिटा सकता हूं, नोट करो। देखो भाई, मैं इस मैकेनिज्म को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इसमें देखो एक लीविंग ग्रुप है और G जो है वो अपना नेबरिंग ग्रुप, पार्टिसिपेटिंग ग्रुप है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि इस कार्बन पे देखिए क्या है, ये बिलो द प्लेन, ये एबव द प्लेन है, ये आपका ग्रुप है और ये आपका लीविंग ग्रुप है। दिस इज नेबरिंग ग्रुप एंड दिस इज लीविंग ग्रुप। अब देखो लीविंग ग्रुप, इसके बीच का ज्योमेट्री क्या है, एंटी है, G और LG एंटी टू ईच अदर। जब ये नीचे होगा तो इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहाँ होगा, क्लोजर टू द नेबरिंग ग्रुप। जब ये नेबरिंग ग्रुप का क्लोजर होगा तो नेबरिंग ग्रुप इसी के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, जब एंटी बॉन्डिंग में अटैक होता है तो भाई साहब क्या होता है, रिएक्शन SN2 होता है। याद है आपको, SN2 होता है, पीछे मैं इसको डिटेल बता चुका हूं। तो जब ये SN2 होगा, लीविंग ग्रुप निकल के बाहर चला जाएगा, तो एक साइक्लिक रिंग का क्या होगा, फॉर्मेशन। अभी देखो साइक्लिक रिंग बन चुका है, इस साइक्लिक रिंग का ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये क्या हो गया, इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक फेस जो अपर फेस है उसको इस नेबरिंग ग्रुप ने कंप्लीटली क्या किया हुआ है, क्लोज किया हुआ है, पूरी तरीके से बंद किया हुआ है। तो इधर से तो अटैक हो ही नहीं सकता, अपवर्ड से। अब अगला अटैक बच्चा कहां से आएगा, तो अगला अटैक फिर इस G के बैक साइड से आएगा। फर्स्ट टाइम LG के बैक साइड से आया था, इसका इधर, अब की बार जस्ट उसका उल्टा। पहले अपना क्या हुआ था, ये अटैक ऐसे हुआ था, अब नीचे से अटैक होगा तो फिर ये ऐसे हो जाएगा। तो ये इस तरह से हो रहा है, अटैक फिर बैक, अटैक फिर बैक। तो ये देखो, पहला अटैक किया तो साइक्लिक रिंग, फिर नीचे से न्यूक्लियोफाइल आएगा तो फिर से अपनी जगह पे आ जाएगा। तो यहां से यहां आया था, फिर यहां से वापस आ जा रहा। तो फिर से एक बार SN2, तो 2 टाइम SN2। देखो न्यूक्लियोफाइल वहीं पे है जहां से LG निकला था, लीविंग ग्रुप निकला था, और आपका पार्टिसिपेटिंग ग्रुप भी वहीं पे है जहां वो लगा था। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है, रिटेन किया, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ। इसीलिए बोल रहे हैं कि जो हमारा NGP हो रहा है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, इट प्रोसीड थ्रू, किसके थ्रू, यहां मिटा दिया मैंने, प्रोसीड थ्रू रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिए। अब हम करेंगे एक एक एग्जाम्पल। ठीक है, डिफरेंट टाइप के नेबरिंग ग्रुप्स एंड देयर एग्जाम्पल्स। इस जनरल इक्वेशन को बनाइए, हम स्पेसिफिक पे आ रहे हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई कि NGP ग्रुप कौन कौन हो सकते हैं।
देखो एनजीपी ग्रुप में भी इनमें से कोई हो सकता है। सबसे पहला हम एसिटॉक्सी ग्रुप को पढ़ेंगे, एसिटॉक्सी फर्स्ट। दूसरा हम पढ़ेंगे पाई बॉन्ड या ऐसे कह सकते हो सी डबल बॉन्ड सी। तीसरा मैं आपको बताऊंगा सिग्मा बॉन्ड एज अ नेबरिंग ग्रुप। चौथा मैं आपको बताऊंगा हेट्रो एटम एज अ नेबरिंग ग्रुप। पांचवा मैं आपको बताऊंगा फेनिल एज अ नेबरिंग ग्रुप, फेनिल ग्रुप एज अ नेबरिंग ग्रुप। इसके अलावा हेलोजन्स भी होते हैं, बहुत सारे हैं। हम इसमें देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तीनों एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सबसे पहले हेडिंग डालिए एसिटॉक्सी ग्रुप एज अ नेबरिंग ग्रुप, एसिटॉक्सी ग्रुप एज अ नेबरिंग ग्रुप। हेडिंग डालिए एसिटॉक्सी ग्रुप एज अ नेबरिंग ग्रुप। देखते हैं कि एसिटॉक्सी ग्रुप हमारा नेबरिंग ग्रुप की तरह कैसे पार्टिसिपेट करता है और इससे क्या हमको प्रोडक्ट में डिफरेंट ओरिएंटेशंस मिलेंगे, रेट पे कैसे अफेक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं। नेबरिंग ग्रुप एज अ एसिटॉक्सी ग्रुप। एसिटॉक्सी ग्रुप को नेबरिंग ग्रुप की तरह हम मानने वाले हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है अपने पास, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एग्जांपल। देखिए क्या है, सबसे पहले इसमें देखो, दिस इज टोसाइलेट एंड दिस इज एसिटॉक्सी ग्रुप, ठीक है भैया। दिस इज एसिटॉक्सी ग्रुप। हमने यहां पे रिएक्शन कराया CH3COO माइनस, ठीक। हमको यहां पे जो प्रोडक्ट मिलता है देखो, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। हमको यहां पे प्रोडक्ट जो पहले था वही अभी भी मिला है। इस केस में आपको क्या मिला, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसका जो रेट था, रिलेटिव रेट, दिस इज 670 टाइम, और इसका जो रेट कांस्टेंट है दिस इज 1.9 इंटू 10 की पावर -4 पर सेकेंड। इसके लिए रेट है। सेम टाइम इसका दूसरा जो हम डायस्टेरियोमर यूज किए हैं, दिस इज OTS एंड दिस इज एसिटॉक्सी। इसके साथ जब हम सेम रिएक्शन कराते हैं सेम कंडीशन में, तो हमें क्या मिलता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिला, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिला। तो हमें देखना है कि हाउ इट इज हैपनिंग एक्चुअली एंड व्हाई दिस इज हैपनिंग, कि इसके साथ यहाँ पे जो रेट था ये 1 था और जो रेट कांस्टेंट था K, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1.6 इंटू 10 की पावर -7 पर सेकेंड। मतलब देखो रेट भी बहुत कम हो गया, रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी 10 की पावर -7 में गई, -4, सीधे 1000 गुना का डिफरेंस आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। तो हम देखने वाले हैं कि व्हाई दिस इज वेरी फास्ट व्हाइल दिस इज वेरी स्लो। हियर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो, configuration change occur in configuration. What is change? This is just inversion. This is just inversion. Here inversion of configuration occur. However, in this case retention of configuration occur. So we should clear understanding about these two same type of reaction. Only the configuration of this acetoxy group it changes and whole reaction is going to
change. So let's discuss why this is happening and what are the factors which basically make them retention and rate higher. However, in this reaction, inversion occur and rate is too much slower in comparison to first one. दिस इज ओनली एक्सप्लेन बाय एनजीपी. अगर कहीं रेट में डिफरेंसेस दिखाई दे, ज्यादा डिफरेंस दिखाई दे, तो सबसे पहली बात अपने दिमाग में भरिए रिटेंशन, इन्वर्जन. रिटेंशन हो रहा है, दिमाग गया एनजीपी पे, रेट भी बढ़ रहा है, पक्का एनजीपी, पक्का एनजीपी है. आंख मूंद के लिखिए एनजीपी होगा, बट प्रूफ करना पड़ेगा. कैसे? तो चलो मैं प्रूफ करके बताता हूं. पहले इसको, इस पूरे को लिख लीजिए, एक एक करके मैं बताने वाला हूं. हमने अभी आपको कंडीशन बताया है कि अगर एनजीपी होना है देन देयर मस्ट बी ए ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन. तो फर्स्ट में लीविंग ग्रुप और एसीटेट आयन देख लो एक दूसरे के ट्रांस हैं, है ना? वेरी गुड. देखो भैया, आपको जो दिया गया है सबस्ट्रेट वो यही वाला था. दिस इज टोसाइलेट एंड दिस इज एसीटेट. ठीक है ना? टोसाइलेट और एसीटेट. इसका जरा आपको याद होगा तो ये दोनों आपस में क्या है? एक्सियल इक्वेटोरियल आर, ये ट्रांस है, तो बोथ मस्ट बी आइदर एक्सियल एक्सियल और इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल. क्योंकि 1,2 ट्रांस साइक्लोहेक्सेन में हमेशा या तो एक्सियल एक्सियल होता है या तो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल होता है. ठीक है? तो चलिए इसका हम सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन का कॉन्फॉर्मेशन बनाएं. ठीक है? साइक्लोहेक्सेन कॉन्फॉर्मेशन जब बनाएंगे 1,2 का, तो देखिए क्या बनेगा. ये आपका कौन है? टोसाइलेट. ये आपका कौन है? O CO CH3. देखो ये दोनों आपस में क्या है? एक्सियल एक्सियल ट्रांस. दूसरा इनका क्या फॉर्म हो सकता था कि ये फ्लिप कर जाते और इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल पे चले जाते. पॉसिबिलिटी ये थी कि OCOCH3 ऐसे होता और OTS ऐसे होता. दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल. बट आपको पता है ना, याद होगा कि अगर लिविंग ग्रुप, साइक्लोहेक्सेन सिस्टम क्या बोलता है, लिविंग ग्रुप अगर इक्वेटोरियल पे तो सब्स्टिट्यूशन का रेट बहुत स्लो हो जाएगा. ये आप उसका लेक्चर देखिएगा सब्स्टिट्यूशन इन साइक्लोहेक्सेन में, उसमें आपको मिलेगा. ठीक है? तो अब क्या हो रहा है जरा ध्यान से देखिए. ये लिविंग ग्रुप यहाँ है बच्चा. इस लिविंग ग्रुप का एंटी बॉन्डिंग किधर? ये इधर है ना. ये एंटी बॉन्डिंग इस साइड गया. तो अब जरा देखिए, ये लोन पेयर क्या करेगा? इस पे अटैक, सेम टाइम इस ऑक्सीजन पाएगा नेगेटिव चार्ज, और वो कहां अटैक कर देगा? इस पे अटैक कर देगा. तो जैसे इस पे अटैक करेगा, ये निकल के बाहर भाग जाएगा. जब ये निकल के बाहर गया तो क्या बना? लेट्स सी. O, यहां पे एक ऑक्सीजन, ये CH3, यहां पर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन. ठीक है? ये ऑक्सीजन जरा ध्यान दीजिएगा, इधर डबल बॉन्ड है, इसने अपना पॉजिटिव चार्ज दिया. ये ऑक्सीजन किस पे जुड़ा है? इस वाले कार्बन पे. दोनों बॉन्ड किधर जा रहे हैं? ऑन द सेम डायरेक्शन. तो जब ये सेम डायरेक्शन पे हैं अपवर्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिस. अभी जो आपका ये बना वो किस फॉर्म में है? सिस है. तो सिस है तो जरा इसको हम सिस कर लें. तो ये सिस कैसे होगा? इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं. दिखा सकते हैं दिस. ये भी अबव द प्लेन और ये भी अबव द प्लेन. ये आपका जो पॉजिटिव चार्ज है दोनों पे लोकलाइज, डीलोकलाइज करेगा. कभी इसके पास लोन पेयर से इधर, कभी इसके पास. ये दोनों देखो अब कहां है? ऑन द सेम फेस. अब क्योंकि अपर फेस क्या है? अपर फेस पूरी तरीके से ब्लॉक है. ये एंटी बॉन्डिंग इसका हो गया. दिस इज सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ दिस ऑक्सीजन. अब देखो यहां पे सबसे पहले बैक साइड अटैक था ना. तो जब ये बैक साइड अटैक है तो बैक साइड अटैक क्या होता है? SN2 हुआ. फर्स्ट अटैक इज SN2. नाउ हमने नया न्यूक्लियोफाइल क्या यूज किया है? फिर से
एसीटेट आयन यूज किया। दिस एसीटेट नाउ अटैक ऑन दिस एंटीबॉन्डिंग, इसके कहां पे, बैक साइड पे, फिर से बैक साइड पे, तो 2 बार बैक साइड अटैक हो रहा है। ध्यान से देखो, फर्स्ट बैक साइड अटैक यहां हुआ, सेकेंड बैक साइड अटैक यहां हो रहा है, तो ये आपका बॉन्ड फिर से टूटेगा और ये फिर से आपका न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा और आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ये आपका O पहले से था ही, दिस इज CO एंड नाउ दिस इज CH3, यहां कौन आ गया, O CO CH3। ये दोनों देखो एक्सियल एक्सियल हैं, तो 2 एक्सियल एक्सियल आपस में क्या होते हैं, ट्रांस। तो इसको हम किधर ड्रॉ कर लें, इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि एक एसिटॉक्सी एबव द प्लेन आ गया और एक एसिटॉक्सी बिलो द प्लेन चला गया। दिस इज द रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे क्या कर गया, ये रिटेन कर गया, रिटेंशन हुआ है। तो ये एनजीपी पार्टिसिपेट हो रहा है, यहाँ पे एनजीपी काम कर रहा है, इसीलिए रिएक्शन का रेट भी फास्ट था और रिटेंशन ऑफ प्रोडक्ट भी आपको मिल रहा था। अगर ये नहीं ऐसा होता एनजीपी तो आपको रिटेंशन कभी नहीं मिला होता। ठीक है, तो इसको फटाक से बना लीजिए। अब एक और डिस्कस करना है, उसमें क्यों नहीं हुआ ये, ठीक है, इसको बना लीजिए। दूसरे वाले में एनजीपी नहीं हो पाएगा क्योंकि वो सिस पे है। कंडीशन, पहला कंडीशन ही नहीं फॉलो कर रहा। हमारा एनजीपी का कंडीशन क्या है भाई, कंडीशन ये बोलता है कि बोथ लिविंग, मतलब बोथ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप मस्ट बी ट्रांस टू ईच अदर। बट देखो उसमें आपने क्या यूज किया है, क्या यूज किया है, आपने यूज किया है ये सबस्ट्रेट। अब ये दोनों तो आपस में सिस है, दिस इज सिस, और 1 to 6 या तो एक्सियल इक्वेटोरियल होगा या तो इक्वेटोरियल एक्सियल होगा। मामला फंस गया। मामला कैसे फंस गया, देखो मामला कैसे फंस गया। अगर OTS को एक्सियल पे रखोगे तो ये आपका जो एसीटेट है वो कहाँ होगा, ये इस जगह पे होगा। ठीक है, और ऐसे होगा तो फिर नो एनजीपी। क्यों एनजीपी नहीं होगा, क्योंकि ये अटैक इसके एंटीबॉन्डिंग में नहीं कर पाएगा। दोनों सेम प्लेन पे मूव कर रहे हैं। ध्यान से देखो कैसे दोनों सेम प्लेन पे, ये अपवर्ड जा रहा तो ये भी कहां जा रहा, अपवर्ड के साइड ही मूव करता है। ये वाला बॉन्ड पे अपवर्ड, ये भी अपवर्ड, बोथ टुवर्ड्स द सेम फेस। ये दोनों ऐसा समझो कि अगर एक आपका मान लीजिए कि ये एक्सियल है, अपवर्ड है, तो जो इक्वेटोरियल है वो आपका ऐसे जाता है। ये एक्सियल और आपका इक्वेटोरियल इधर से इधर जा रहा है। ये इक्वेटोरियल है और ये एक्सियल है, दोनों सेम फेस पे मूव कर गए, तो एनजीपी करने के लिए इसके पास कुछ नहीं होता। तो देखो अब कैसे होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है, कैसे, OTS को यहां लिख देते और इसको कहां लिख देते हम लोग, OCOCH3, इसका ये आपका और ये इसका। तो अब ध्यान से देखो भाई, इसमें क्या है, इसका एंटी बॉन्डिंग ये खाली, इसको हमने पूरा का पूरा फ्लिप कर दिया है, तो इसका ये एंटी बॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग खाली है। तो जब सिग्मा एंटी बॉन्डिंग खाली है तो अब ध्यान से देखियो, अगला जो न्यूक्लियोफाइल आपने एसीटेट आयन लिया है, कौन सा आयन लिया है, एसीटेट आयन, तो ये एसीटेट आयन कहां अटैक करेगा, इस एंटी बॉन्डिंग में। तो अब देखो जो एक्सियल था वो निकल के जाएगा बाहर। एक्सियल का पोजीशन कौन लेगा, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का पोजीशन कौन लेगा, जो आने वाला ग्रुप है ना। तो जैसे ये रिएक्शन होगा आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट ये मिलेगा। ये तो पहले से ही OCOCH3 यहां था, अब H चला गया एक्सियल पे और अगला एसीटेट आयन कहां आया है, इक्वेटोरियल पे। अब ध्यान से देखो ये 1 और ये 2, 1 2 क्या है, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, तो या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल हो या 1 2 एक्सियल एक्सियल, ये आपस में ट्रांस होते हैं,
ये आपस में ट्रांस होते हैं। मतलब कि जो प्रोडक्ट आपका बना हुआ है ये क्या है, ये क्या है, ये ट्रांस है बाबा। ये जो लीविंग ग्रुप था वहां के ऊपर से आया है और ये जहां था वो वहीं पे रहेगा। तो दिस इज ट्रांस प्रोडक्ट। तो यहां पे सिंपल सा एक ही SN2 हुआ, नो NGP। यहां पे कोई नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का गेम नहीं हुआ। तो आपको क्लियर समझ में आया होगा कि नेबरिंग ग्रुप तभी पॉसिबल होगा जब लिविंग ग्रुप और इंटरनल न्यूक्लियोफाइल आपस में क्या थे, एंटी थे। अगर वो सिस हो गए तो सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा, एंटी होंगे तभी सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक, तो पहला हो गया एसिटॉक्सिक ग्रुप एज अ नेबरिंग ग्रुप। दूसरा हेडिंग डालो पाई बॉन्ड एज अ नेबरिंग ग्रुप, पाई बॉन्ड एज अ नेबरिंग ग्रुप। तो दोस्तों दूसरा हमें पढ़ना है पाई बॉन्ड एज अ नेबरिंग ग्रुप। तो पाई बॉन्ड कैसे नेबरिंग ग्रुप की तरह पार्टिसिपेट करता है? तो देखो पाई बॉन्ड भी क्या है, जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, देयर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देयर एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो खुद भी एक न्यूक्लियोफाइल है। अगर वो फिर से किसी लिविंग ग्रुप के एंटी पे प्रेजेंट हुए तो वो लोन पेयर, मतलब वो जो पाई बॉन्ड है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके थ्रू अटैक करके सब्स्टिट्यूशन को इनहांस कर सकते हैं, रेट को इनहांस कर सकते हैं। तो हम देखने वाले हैं कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल। देखिए 4 एग्जांपल आपके सामने हैं। रिलेटिव रेट देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले ये 1, यहां पर रेट कितना हो गया 10 की पावर 11 टाइम, यहां पे रेट कितना 10 के पावर 4 टाइम्स, यहां पे कितना 10 के पावर 14 टाइम। तो हाईएस्ट रेट तो इसके साथ है, सेकेंड हाईएस्ट इसका सबसे लो है, इसका देखिए इन दोनों के बीच में है। अब इन दोनों के बीच में क्या है, ये जो टोसाइलेट का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ध्यान से देखो, ये पाई के जस्ट पीछे है। तो जब पाई के जस्ट पीछे होगा तो यहां पे क्या होगा, NGP हो जाएगा। ठीक, बट ये क्या है, यहां का एंटी बॉन्डिंग इधर साइड है, यहां NGP पॉसिबल नहीं है, नो NGP। फिर सवाल ये आता है कि सर रेट तो बहुत ज्यादा है, मतलब तभी रेट तो इससे तो ज्यादा ही है ना। तो उसका वजह ये है कि स्टेबल कार्बोकेटायन से जाएगा, एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनेगा जो कि हाईली स्टेबल होगा, SN1 के थ्रू जाएगा, इट प्रोसीड थ्रू SN1। अब इसका मैकेनिज्म करूंगा। इसमें सबसे तेज क्यों है? सबसे पहली बात NGP तो है ही, NGP है ही, और साथ ही साथ क्या है, दिस पाई बॉन्ड स्टेबलाइज द ट्रांजिशन स्टेट। ये पाई बॉन्ड फिर से ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करेगा। तो दोनों पाई बॉन्ड मिलके क्या करेंगे, डीलोकलाइज कर जाएंगे पूरे सिस्टम पे और रेट को सबसे ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो हम सबसे पहले चलिए मैकेनिज्म करते हैं, हाउ दिस प्रोसीड एंड हाउ दिस प्रोसीड। NGP एक में NGP नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए रेट सबसे स्लो, क्योंकि SN1 भी बनेगा तो बहुत ही लेस स्टेबल कैटायन से जाएगा। तो चलिए इसका मैकेनिज्म करते हैं, हाउ इट इज वेरी फास्ट। ये गेट में आया, वो क्वेश्चन इसी साल गेट में आया है, ठीक है, इसी साल नहीं, पिछले साल, सॉरी 2019 में आया, 20 में नहीं आया है, 19 में आया है। चलिए मैकेनिज्म करते हैं, कैसे SN2 SN1 हो रहा है, कैसे NGP हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले वाले केस को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस ये था, ऐसा था OTS, यहां पे इसका एंटी बॉन्डिंग है और ये आपका पाई बॉन्ड। तो जब ये पाई बॉन्ड क्या है, यहां से निकल कहां अटैक करेगा, इसमें, और TS को निकाल देगा बाहर। तो देखिए क्या होने वाला है, ध्यान से देखिएगा, ये एक नॉन क्लासिकल टाइप का कार्बोकेटायन टाइप का बनेगा। ठीक, ऐसा कुछ। अब यहां का जो पाई बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड यही तो इन्वॉल्व हुआ है ना, यही तो इन्वॉल्व हुआ है पाई बॉन्ड। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम पे क्या है, डिलोकलाइज्ड होगा। ठीक है, इस पर हाइड्रोजन एक अपना जुड़ा रहेगा, ये इधर भी जुड़ा है, ये इससे भी जुड़ सकता है, ये पाई बॉन्ड आपका इस साइड है। ये फेस पूरे तरीके से क्या है, ब्लॉक है, बैक फेस ब्लॉक है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन जाके क्या कर दिया, अटैक कर दिया। तो अब इस पाई बॉन्ड का जो एंटी बॉन्डिंग होगा वो इधर होगा, ऑब्वियस सी बात है वही बनेगा। तो अब जब ऐसा होगा तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो लाएंगे वो इधर ही से अटैक करेगा।
जब इधर से अटैक करेगा तो फिर से देखिए आपका सिस्टम पाई बॉन्ड रिटर्न चलाएगा, आसानी से हो जाएगा ये रिएक्शन। हमें फिर से क्या मिला, न्यूक्लियोफाइल दिस एंड माई पाई बॉन्ड इज हेयर। यहाँ पे आपका H रहेगा। ये स्टेप वाइज दिखा सकते हो कि एक जगह से पाई बॉन्ड जाएगा तो एक जगह पॉजिटिव चार्ज, तो फिर दूसरी जगह से भी जा सकता है, जैसे ऐसे दिखा सकते हैं ना। मतलब घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ऐसे कैसे हो गया, तो ऐसे हो गया, ये इधर से अटैक करता तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि यहां से अटैक करता इस जगह से तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आता, यही ना है। तो दोनों को अगर मिला कंबाइन कर दे तो ये बनता कि ना यहां से ना यहां से पूरा एक साथ अटैक किया हुआ है, तो आपको ये मिल जाता। अगले वाले केस में देखो, जो फर्स्ट केस बना उसमें क्या था, ये एनजीपी हो रहा है, दिस इज एनजीपी, ठीक है। पहला SN2 एंड फिर दूसरा SN2, इसीलिए इसमें क्या मिला, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिला, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा आपको, ठीक। अगला चलो, जो SN1 से गया था उसके बारे में, जिसका रेट 10⁴ था, उसको भी तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना भाई। तो देखो वो कैसे हुआ, उसका प्रोडक्ट क्या बना। इसका जो प्रोडक्ट बनता है OTS, ये इसका जब किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराओगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा ये मिलता है। अब ये कैसे मिला इसी को डिस्कस करना है। तो देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे SN1 होगा, TS निकल के बाहर चला जाएगा, SN1 तो साइलेंट गया, ये कैटायन बना था, ठीक है। कैटायन अपना पाई बॉन्ड कहाँ है, ये रहा अपना पाई बॉन्ड। अब ये पाई बॉन्ड को क्या करना है, इस पे अटैक करना है। तो जब ये पाई बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और ये इस पे अटैक करेगा तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे हमें जो जनरेट होके आएगा वो आएगा ऐसा, एक 4 कार्बन का, ठीक है, 4 कार्बन का पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से बॉन्ड टूटा है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड देखो, 4 कार्बन 1 2 3 4 का, और ये 1 2 3 4 5 का। तो इसको जरा हम सीधा कर लेते हैं। सीधा जब इसको करेंगे, ये वाला मैं गड़बड़ कर देता था, इसका अटैक नहीं कराना था, ये अटैक ये नहीं करेगा, हमारे यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ही ब्रेक होता है। तो एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ से ये वाला जो है ये इस पे अटैक कर जाता है। ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये यहाँ से टूट के यहाँ अटैक करता है, तो सीधे जा कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो 4 मेंबर हो गया, देखो यहाँ से टूट रहा, इसको 1 कर ले, 2 3 4 कर लेते, और ये 5। तो देखो 1 का टूट गया, तो ये 1 वाला टूट गया, 1 2 3 4, और ये कहाँ जाकर जुड़ गया है, 1 से टूटा 5 पे जाके जुड़ गया, तो 5 पे जाके देखिए जुड़ चुका है। तो अब 5 पे जुड़ा तो अब हमको क्या मिलेगा, इसको सीधा कर लें, तो इसको सीधा करेंगे तो हमको मिलेगा एक 4 मेंबर और एक 5 मेंबर। तो इसमें देखिए क्या है कि जहाँ से टूटा है कार्बन नंबर 1 से, वहाँ पे ये है और ये डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड क्या करेगा, डीलोकलाइज करेगा। अब इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा लो और आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये वहाँ यहाँ पे ये पाई बॉन्ड नहीं टूटता, ये सिग्मा बॉन्ड कार्बन नंबर 1 को छोड़ के कार्बन नंबर 5 पे चला जाता है, बस यही है। तो ये हो गया आपका पाई बॉन्ड के थ्रू। अब अगले में हम स्टडी करेंगे हेटेरो एटम का, फेनाइल रिंग का और सिग्मा बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट, ठीक। थैंक यू।